Exercise 12.6, question number 6. When the angle between the ground and the sun is 30 degree. जब कहते हैं ज़मीन और सूरज के दरमियान एंगल 30 डिग्री बने, फ्लैग पोल कास्ट्स ए शेडो ऑफ द 40 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पर एक फ्लैग है और ये फ्लैग का पोल है. तो ये जो फ्लैग पोल है उसका ज़मीन पर शेडो 40 मीटर का बन रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग. तो हमने झंडे की ऊंचाई मालूम करनी है. एक दफ़ा फिर सुन लें कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उस वक्त एक फ्लैग पोल का ज़मीन पर शेडो 40 मीटर बनता है. तो इस फ्लैग पोल की हाइट हमने मालूम करनी है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा बनाते हैं. सपोज हाइट ऑफ फ्लैग पोल की हाइट BC इज इक्वल टू H. लेंथ ऑफ द शेडो, इस फ्लैग पोल का ज़मीन पर जो शेडो बनेगा AB उसकी लेंथ है 40 मीटर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है. अब चूंकि फ्लैग पोल की हाइट हमने मालूम करनी है तो इस ट्राइंगल की मदद से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे. इन ट्राइंगल ABC tan थीटा, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारे पास AB है. तो लिहाजा tan थीटा इज इक्वल टू BC ओवर AB. अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें. थीटा की कीमत 30 पुट करेंगे तो बन जाएगा tan 30 इज इक्वल टू BC. BC की कीमत हम H पुट करेंगे डिवाइडेड बाई AB की कीमत हम 40 पुट करेंगे. tan 30 इज इक्वल टू H ओवर 40. इस 40 को हम लेफ्ट जानिब ले जाएं तो ये 40 उधर जाकर tan 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो H इज इक्वल टू 40 tan 30. उसके बाद अगले स्टेप में मैंने 40 को वैसे का वैसा लिखा. फिर उसके बाद tan 30 की कीमत है 0.5773. जब 40 को 0.5773 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब बनता है 23.092 मीटर. तो ये जो फ्लैग पोल है इसकी जो हाइट है वो 23.092 मीटर है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. P and Q are 2 points in a line. P और Q दो पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर वाक़े हैं, यानी लाइन में हैं, और इसी लाइन में आगे एक दरख्त भी है. तो RS ये ट्री को यानी दरख्त को शो करता है. P and Q are 2 points in a line with a tree. P और Q ये दो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में और इसी लाइन में एक दरख्त है जिसको हमने RS के जरिए शो किया है. अगर हम पॉइंट P से दरख्त की चोटी को देखें तो यहां पर जो एंगल है θ1 12 डिग्री बनता है. इसी तरह अगर हम पॉइंट Q से दरख्त की चोटी को देखें तो यहां पर जो एंगल है वो θ2 इज इक्वल टू 15 डिग्री बन रहा है. जबकि पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर और हमने दरख्त की हाइट RS, ये ट्री है, इस ट्री की हाइट हमने मालूम करनी है. तो फिलहाल हमने दरख्त की जो हाइट है उसका नाम H रख दिया. अब हम थोड़ा सा डेटा बनाते हैं. फ्रॉम फिगर PQ, पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान डिस्टेंस 30 मीटर है. पॉइंट P से
दरख्त की चोटी को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 112 डिग्री बनता है। इस तरह पॉइंट Q से दरख्त की चोटी को देखें तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बनता है। और चूंकि यहाँ पर RS ट्री को शो करता है, इस ट्री की हाइट हमने फिलहाल h फर्ज कर ली है। अब जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक राइट ट्राइंगल स्मॉल है और दूसरी राइट ट्राइंगल लार्ज है। तो सबसे पहले स्मॉल राइट ट्राइंगल को देखें, QRS। अगर हम इस स्मॉल राइट ट्राइंगल में tan थीटा 2 की रेशो लगाएं तो tan थीटा 2 बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो RS शो करता है परपेंडिकुलर को, जबकि QR शो करता है बेस को। तो लिहाजा जब यहाँ पर रेशो लगाएंगे tan की तो tan थीटा 2 बराबर होगा RS ओवर QR। इस तरह लार्ज राइट एंगल ट्राइंगल है PRS। इस लार्ज राइट ट्राइंगल में RS परपेंडिकुलर है जबकि PR बेस है। तो लिहाजा जब थीटा 1 पर इस एंगल पर tan की रेशो लगाएंगे तो tan थीटा 1 बराबर होगा RS यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई PR यानी बेस। तो स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल में जो tan की रेशो है यूं बनती है tan थीटा 2 इज इक्वल टू RS ओवर QR। लार्ज राइट एंगल ट्राइंगल में जो tan की रेशो बनती है वो कुछ यूं है tan थीटा 1 इज इक्वल टू RS डिवाइडेड बाई PR। अगर हम इस PR को ऑब्जर्व करें तो PR बराबर होता है PQ जमा QR, यानी PQ की लेंथ प्लस QR की लेंथ दोनों को जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास PR की लेंथ बन जाएगी। ये जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अगले पेज पर हमने इसके मुताबिक इसको आगे सवाल को हल करना है। पहले हम छोटी ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल QRS। छोटी ट्राइंगल में tan की रेशो मालूम करते हैं तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू RS ओवर QR। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। थीटा 2 की कीमत डायग्राम में 15 डिग्री है। RS ये दरख्त की हाइट थी जिसका नाम हमने H रख दिया, डिवाइडेड बाय QR। QR हमें मालूम नहीं है। अब हम QR को tan 15 की जगह पर लाएंगे और tan 15 को QR की जगह पर लाएंगे तो लिहाजा QR बराबर होगा H ओवर tan 15 डिग्री इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई tan 15 डिग्री की कीमत कैलकुलेटर से निकालेंगे, वो बनती है 0.2679। छोटी ट्राइंगल को सॉल्व करने के बाद अब बड़ी ट्राइंगल की तरफ आते हैं। इन ट्राइंगल PRS ये लार्ज राइट ट्राइंगल है, इसमें हम tan की रेशो लगाते हैं। tan थीटा 1 बराबर होगा RS ओवर PR। RS परपेंडिकुलर है जबकि PR बेस है। तो थीटा 1 की कीमत पुट करेंगे 12 तो बन जाएगा tan 12 डिग्री इज इक्वल टू RS। ये दरख्त की हाइट है, यहाँ पर H लिखेंगे, डिवाइडेड बाय PR। तो अभी मैंने बताया था कि PR बराबर होता है PQ जमा QR। अब यहाँ पर PQ जमा QR को tan 12 की जगह पर लाएंगे और tan 12 को PQ जमा QR की जगह पर लाएंगे, यानी इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर देना है। तो PQ जमा QR इज इक्वल टू H ओवर tan 12 डिग्री। PQ पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस जैसा कि मैंने पहले बताया था 30 है, जमा QR इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई tan 12। tan 12 की कीमत
0.2126 है। अब हम 30 को दूसरी जानिब ले जाएंगे तो QR बराबर होगा H ओवर 0.2126 माइनस 30। अब इक्वेशन नंबर 1 जोन सी है वो QR की कीमत है, इक्वेशन नंबर 2 में भी QR की कीमत है, तो QR की कीमत ये भी है, QR की कीमत ये भी है, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो अगले स्टेप में इनकी कंपैरिजन अब देखें, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट H ओवर 0.2679 इज इक्वल टू H ओवर 0.2126 माइनस 30। चूंकि हमने दरख्त की हाइट H निकालनी है तो इसलिए H वाली कीमतों को इकट्ठा करते हैं। माइनस 30 को लेफ्ट जानिब लाएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, और इस तरह ये लेफ्ट वाली कीमत को राइट जानिब ले जाएंगे तो ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए अगला स्टेप ऐसे बनेगा 30 इज इक्वल टू H ओवर 0.2126 माइनस H ओवर 0.2679। अब चूंकि दरख्त की हाइट हमने मालूम करनी इसलिए H को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो H को कॉमन लेने के बाद बाकी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 ओवर 0.2126 माइनस 1 ओवर 0.2679। अगले स्टेप में 30 इज इक्वल टू H ब्रैकेट में जब 1 को 0.2126 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.7037 माइनस, इस तरह जब 1 को 0.2679 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब बनेगा 3.7327। 30 इज इक्वल टू H, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 0.971। अब इसके बाद हम 0.97 पर दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे तो H हमारे पास बन जाएगा H इज इक्वल टू 30 ओवर 0.971। जब हम 30 को 0.971 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 30.89598, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू 30.9 मीटर। तो ये हमारे पास दरख्त की हाइट आ गई। ठीक है जी। अब उसके बाद लॉ ऑफ साइन हमारा आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले मैं दो डेफिनेशंस पढ़ाना चाहता हूं। एक है राइट एंगल ट्राइंगल, या इसे हम सिंपल राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल क्या होती है? ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है और इसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ओब्लीक ट्राइंगल। ए ट्राइंगल विद नो राइट एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी 90 का एंगल नहीं होगा। देखें, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों में से कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो 90 का हो। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई राइट एंगल ना हो, 90 वाला एंगल ना हो, वो ट्राइंगल हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल कहलाती है। तो यहां पर मैंने डायग्राम में 2 ओब्लीक ट्राइंगल्स बनाई हैं। इस ट्राइंगल में देखें कोई भी एंगल ऐसा नहीं जो 90 से कम हो। इस डायग्राम में देखें कोई भी ऐसा एंगल नहीं बन रहा तीनों में से जो 90 डिग्री का हो, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स ओब्लीक ट्राइंगल्स है। इसके बाद लॉ ऑफ साइन, ये हमारे पास ओब्लीक ट्राइंगल है। आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ साइन ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। तो लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ए को डिवाइड करेंगे साइन अल्फा पर, बी को डिवाइड करेंगे साइन बीटा पर,
इसी तरह सी को डिवाइड करेंगे साइन गैमा पर, तो ये तीनों रेशोज इक्वल होंगी, यानी ए ओवर साइन अल्फा बराबर होगा बी ओवर साइन बीटा बराबर सी ओवर साइन गैमा। इस रिजल्ट को लॉ ऑफ साइन कहते हैं। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट है किसी ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 12.4 पर आते हैं, जिसमें ओब्लिक ट्राइंगल्स होंगी, यानी ऐसी ट्राइंगल्स होंगी जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो आप देखेंगे उस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, b इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट, अल्फा, बीटा और गैमा दोनों एंगल्स मौजूद हैं, जबकि अल्फा एंगल हमने मालूम करना है। ट्राइंगल की साइड B मौजूद है, जबकि ट्राइंगल की साइड A और C हमने मालूम करना है। तो देखें 3 एलिमेंट गिवन है और 3 एलिमेंट हमने मालूम करने हैं। जब ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स मौजूद हों, बीटा और गैमा, तो हम अल्फा मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमने मालूम करना है, जबकि बीटा हमारे पास 60 डिग्री जमा गैमा क्या होगा 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे, फिर 15 डिग्री माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो जब 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ट्राइंगल की साइड B गिवन है, बाकी 2 साइडें A और C हमने मालूम करनी है। चूंकि ये ओब्लिक ट्राइंगल है, इसलिए इसको हल करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। लॉ ऑफ साइन होता है A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। जो जो कीमतें हमारे पास अवेलेबल हैं आप इसमें पुट करें। A की कीमत अननोन है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो अल्फा की कीमत अभी हमने कैलकुलेट की है 105 डिग्री इज इक्वल टू B। B की कीमत 6 का स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा की कीमत हमारे पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू C हमारे पास अननोन है, C की कीमत हमने मालूम करनी है, डिवाइडेड बाय साइन गैमा। गैमा की कीमत हमारे पास 15 डिग्री है। तो लॉ ऑफ साइन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट हासिल हो रहा है। अगर हम इस पहली रेशो को और दूसरी रेशो को आपस में कंपेयर करें तो A की कीमत निकाली जा सकती है। इसी तरह दूसरी रेशो और तीसरी रेशो को कंपेयर करें तो C की कीमत हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह A और C कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो का मवाजना करते हैं। A ओवर साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 105 डिग्री को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये 6 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा A बराबर होगा 6 का स्क्वायर रूट साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। उसके बाद A इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट, इसकी कीमत है 2.4495 और साइन 105 डिग्री की कीमत है 0.9659 डिवाइडेड बाय साइन 60, उसकी कीमत है 0.866। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाली ये दोनों कीमतें आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा उसको 0.866 पर डिवाइड करेंगे
तो इस तरह हमारे पास A की कीमत बनी 2.732। अब हम C की कीमत निकालने के लिए सेकंड रेशो और थर्ड रेशो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर रूट ओवर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू C ओवर साइन 15 डिग्री। ये जो साइन 15 डिग्री है, अगर इसे लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये 6 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर राइट जानिब सिर्फ C रह जाएगा। तो साइन 15 डिग्री को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो 6 का स्क्वायर रूट साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू C। C इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2.4495, साइन 15 डिग्री है 0.2588 डिवाइडेड बाई साइन 60 0.866। अब हम फ्रैक्शन के ऊपर वाली दोनों कीमतों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.866 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C की कीमत आ जाएगी 0.732। और यहाँ पर A की कीमत बन रही थी 2.732। इसको अगर हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और C की कीमत है 0.732, इसको हम 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप जवाब को लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, B इज इक्वल टू 125, गैमा इज इक्वल टू 53, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन है B, गैमा और अल्फा। अब चूंकि हमारे पास 2 एंगल्स मौजूद हैं अल्फा और गैमा, तो तीसरा एंगल बीटा हमने कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल की साइड B गिवन है तो इसलिए ट्राइंगल की बाकी 2 साइडें A और C हमने कैलकुलेट करना है। जब किसी ट्राइंगल में 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो राइट एंगल हो या ऑब्लिक ट्राइंगल हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी की ट्राइंगल हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर अल्फा की कीमत 47 डिग्री जमा बीटा हमने कैलकुलेट करना है जमा गैमा 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 47 प्लस का है उधर ले जाएंगे माइनस 47 डिग्री, 53 डिग्री प्लस का है राइट जानब ले जाएंगे माइनस 53 डिग्री। इनको माइनस करने से 80 डिग्री बन जाएगा। तो बीटा की कीमत निकालने के बाद अब हमने A और C की वैल्यू निकालनी है। तो साहब जरा लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन होता है A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। तो जो कीमतें हमारे पास मौजूद हैं हम इस लॉ ऑफ साइन में पुट कर देते हैं। A की कीमत हमने कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अल्फा की कीमत 47 डिग्री है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू B। B की कीमत है 125 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो बीटा की कीमत देखें हमने अभी निकाले 80, तो यहाँ पर साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू C। C भी हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई साइन गैमा। गैमा की कीमत 53 डिग्री हमने यहाँ पर पुट कर दी। लॉ ऑफ साइन में वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमने कंपैरिजन करनी है ताकि A और C की कीमत को निकाला जा सके। अगर हम फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को आपस में कंपेयर करें तो A की कीमत आ सकती है। इस तरह दूसरी रेशो और तीसरी रेशो को कंपेयर करें तो इससे C की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन नेक्स्ट आप इसको ऑब्जर्व करें। पहली और दूसरी रेशो को हम कंपेयर करें A ओवर साइन 47 डिग्री इज इक्वल टू 125 ओवर साइन 80 डिग्री। साइन 47 डिग्री को राइट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 125 साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 80 डिग्री।
नेक्स्ट a इज इक्वल टू 125, साइन 47 डिग्री की कीमत है 0.73135 डिवाइडेड बाई साइन 80 जिसकी कीमत है 0.9848। 125 को 0.73135 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 0.9848 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी 92.83। अब हम दूसरी और तीसरी रेशो को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर साइन 53 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट जानिब सिर्फ c रह जाएगा। तो साइन 53 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो 125 साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू 125, साइन 53 डिग्री की कीमत हमने लिखी 0.7986 डिवाइडेड बाई साइन 80, इसकी कीमत है 0.9848। अब फ्रैक्शन के ऊपर जो दो कीमतें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हासिल होगा उसको 0.9848 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c की कीमत हासिल होगी, वो है 101.36।